हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। और आज मंडे है 4 मई 2020 और द हिंदू वोकेबलरी डिस्कशन में आज हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे न्यू वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट वर्ड है सैक। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है निकाल देना, मतलब डिसमिस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। मतलब कहीं से हमें, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नौकरी कर रहे हैं कुछ भी, तो हमें वहाँ से डिसमिस कर देना, हमें वहाँ से निकाल देना। तो एक वर्ड है क्या, सैक। अब हम डिस्चार्ज की वजह डिस्चार्ज, और अगर हमें किसी ने फायर कर दिया है तो हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, सैक। सिनोनिम्स क्या है इसके, बाउंस, डिस्चार्ज, डिसमिस, टर्मिनेट। बाउंस का मतलब हो जाता है किसी ने हमें क्विकली निकाल दिया हो कहीं से, डिस्चार्ज कर दिया हो। हम जो चार्जेस ले रहे थे, हम जहाँ पर काम कर रहे थे, वहाँ से हमें डिस्चार्ज कर दिया गया हो। डिस्चार्ज का मतलब जैसे एक ये भी हो जाता है, जैसे हम हॉस्पिटलाइज हैं तो हमें वहाँ से डिस्चार्ज मिल गया, जब हम ठीक हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमें निकाल देते हैं। डिसमिस कर देना और टर्मिनेट कर देना, उनको हटा देना उस पद से जिस पद में वो हों। एंटोनिम्स क्या है इसके, रिक्रूट, एम्प्लॉय, इंगेज और हायर। रिक्रूट का मतलब हो जाता है कि भर्ती निकालना, मतलब कि इन लोगों को हमें नौकरी जॉब देनी है, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ की हो सकती है। एम्प्लॉय का मतलब हो जाता है नौकरी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देना किसी को। इंगेज और हायर, इंगेज का मतलब हो जाता है किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना। और हायर का मतलब होता है कि हमें इस चीज़ में हायर किया गया, हमें बुलाया गया है। यूज देख लेते हैं। एनी ऑफिशियल फाउंड टू बी इन्वॉल्व वुड बी सैक्ड ऑन द स्पॉट। मतलब कि कोई भी अगर ऑफिशियल चीज़ इन्वॉल्व हुई तो वहाँ हमें क्या किया, स्पॉट पर ही हमें क्या कर देंगे, निकाल देंगे, हमें वहाँ से डिसमिस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है थ्रेटन। इसका ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है धमकाना। सिनोनिम्स क्या है इसके, इंटिमिडेट और बॉबिट। ब्रॉबीट। इंटिमिडेट का मतलब हो जाता है भयभीत करना, मतलब किसी को डराना। और ब्रॉबीट का मतलब भी होता है धमकाना, मतलब किसी को धमकी देना, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हम तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देंगे, या कुछ भी उनको धमकी देना कि हम उसका कुछ नुकसान कर देंगे। तो ये हो गया ब्रॉबीट और इंटीमेट, मतलब भयभीत करना, किसी को धमकाना। एंटोनिम्स क्या है इसके, असिस्ट। असिस्ट का मतलब हो जाता है धमकाने के प्लेस पर उसकी हेल्प करना, मतलब उसकी मदद करना, उसे असिस्ट करना, उसे गाइड करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू थ्रेटन समवन इज समथिंग दैट शुड बी अवॉइडेड। मतलब किसी को धमकाना, किसी चीज के लिए ये अवॉइड होना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अजह। असह। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है परिचय करवाना, मतलब शो और गाइड समवन और समवेयर, मतलब किसी का किसी से परिचय करवाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर में कोई नया पर्सन आया है, ठीक है, तो हम उसका परिचय करवाएंगे। जैसे हम अपने फ्रेंड्स को अपनी फैमिली के पास लेके गए, तो हम अपने फ्रेंड्स का इंट्रोडक्शन अपने फैमिली वालों को देंगे कि ये हमारे फ्रेंड्स हैं। तो हमने क्या किया, उनका अज़ा करवाया। सिनोनिम्स क्या है इसके, लीड, अकम्पनी, कंडक्ट। किसी पर्सन को लीड करना, ठीक है, उसे बताना कि ये पर्सन है। कंपनी देना। और कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब हो जाता है कि हमारा मैनर, बिहेव करने का मैनर कैसा है। तो हम उससे क्या करेंगे, पर्सन को एक दूसरे से परिचय करवाएंगे। एंटोनिम्स क्या है इसके, रिट्रैक्ट, कंक्लूड, सीज। रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, वापस लेना। मतलब कि हम अगर किसी चीज का परिचय करवा रहे हैं, किसी को गाइड कर रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, तो उस चीज को हमने वापस ले लिया, ठीक है, हम वो चीज नहीं कर रहे हैं, हमें पसंद नहीं वो करवाना। कंक्लूड का मतलब हो गया निष्कर्ष, मतलब हम एंड में आ गए हैं। और सीज का भी मतलब हो जाता है कि उस चीज को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया हो। यूज देख लेते हैं। अ नर्स अर्जेस अस इनटू द हॉस्पिटल रूम। नर्स ने क्या किया, हमें हॉस्पिटल रूम से परिचय करवाया, हमें हॉस्पिटल रूम दिखाया कि कहाँ है वो, कैसा है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है संचय, इंक्रीजिंग, मतलब कोई चीज ग्रो कर रही हो, बढ़ रही हो। सिनोनिम्स क्या है इसके, एक्यूमुलेटिव, ग्रोइंग। एक्यूमुलेटिव का मतलब हो जाता है किसी चीज की गैदरिंग और ग्रो करना, मतलब कोई चीज ग्रो करे, बढ़ रही हो। और ग्रोइंग का मतलब तो पता है, जैसे कोई चीज बढ़ रही हो, ठीक है, मतलब वो अच्छे अच्छे काम कर रहा हो, या कुछ भी वो ग्रो कर रहा हो पर्सन। एंटोनिम्स क्या है इसके, सब्ट्रैक्टिव। सब्ट्रैक्टिव का मतलब हो जाता है कम होना, ठीक है, किसी चीज का
कम हो जाना, मतलब हमारे पास वो चीज़ है तो उस चीज़ से हमने कुछ चीज़ें हटा दी हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, डिक्रीज हो रही हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ 2 years ऑफ डॉट, मतलब कि ये जो डॉट था, सूखापन जो आया था, उसका जो इफेक्ट था वो हमें 2 साल तक दिखा, ठीक है ना, वो 2 साल तक इफेक्ट रहा, उसका 2 साल तक इफेक्ट बढ़ता गया। तो अभी जो हमने वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस मेक करके आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रिजम्पटिव। प्रिजम्पटिव ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है प्राकल्पित, मतलब कंजेलेक्चुअल। सिनोनिम्स क्या इसके, स्पेक्युलेटिव और टेंटेटिव। स्पेक्युलेटिव का मतलब हो जाता है सट्टा, मतलब कि किसी ऐसे काम करना, जैसे बोलते हैं ना जुए और सट्टे में लगे हुए हैं, तो मतलब ऐसे कामों में एंगेज होना जो कि हमारे नॉलेज के लिए, हमारे सोसाइटी के अगेंस्ट हो, सट्टा सुट्टा लगाना या कुछ भी, ठीक है, बैटिंग वगैरह करना। और टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, जांच, मतलब कि कोई चीज़ फिक्स नहीं है और हम क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ फिक्स नहीं है और मतलब वो चीज़ अगेंस्ट है लॉ के, रूल्स के, फिर भी हम उस काम को कर रहे हैं। एंटोनिम्स क्या है इसके, डेफिनेटिव, मतलब कोई चीज़ डिफाइन हो बट हम वही काम कर रहे हैं जो चीज़ डिफाइन है, जो चीज़ हमें बताई गई हो। सेंटेंस देख लेते हैं। हिज वॉज अ प्रिजम्पटेटिव डायग्नोसिस, उसका जो डायग्नोसिस था वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था, मतलब कि वो फिक्स नहीं थे कि उसको जिससे कि ये पता चल जाए कि उसकी बीमारी क्या है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रीजम्पचुअस। प्रीजम्पचुअस ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है अभिमानी। सिनोनिम्स क्या है इसके, ओवर कॉन्फिडेंट, एरोगेंट। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब हो जाता है कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो उससे ज्यादा, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, उसके फर्स्ट फर्स्ट एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, अब उसको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं वो बिना पढ़े भी आगे अच्छा कर सकता है, और वो जब नेक्स्ट एग्जाम हो तो उसमें वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास आ जाना। एरोगेंट का मतलब हो जाता है अभिमान आ जाना, अभिमान। एंटोनिम्स क्या है इसके, टिमिड। टिमिड का मतलब होता है, मतलब वो पर्सन जो किसी भी चीज से इजिली डर जाए, ठीक है। शांत और टिमिड मतलब बहुत ही ज्यादा इजिली जो पर्सन डर जाए। एग्जाम्पल क्या है, इफ आई ऑफर सम एडवाइस आई होप आई वॉन्ट बी कंसिडर्ड प्रिजम्पचुअस। अगर मैं तुम्हें कुछ एडवाइस ऑफर करूंगा तो मैं ये आशा करता हूँ कि तुम इसे मेरा अभिमान नहीं समझोगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेटरन। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है अनुभवी, मतलब ओल्ड हैंड, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसके, ओल्ड टाइमर, ओल्ड स्टैगर। ओल्ड टाइमर का मतलब हो जाता है जो पुराने लोग हैं, ठीक है, जैसे हमारे दादाजी लोग उनके पिताजी लोग, मतलब हमारे दादा परदादा, हमारे ग्रैंड फादर्स, तो ये सब क्या हो गए, ओल्ड टाइमर, वो बहुत दिनों से आ रहे हैं, तो वो लोग अनुभवी लोग हैं। ओल्ड स्टैगर मतलब पुराने लोग। और एंटोनिम्स क्या है इसके अपोजिट वर्ड, नोविस। नोविस का मतलब होता है जो पर्सन नया हो, जो मतलब जैसे जो नया नया किसी काम में आया हो, वो बिगनिंग चीज की, किसी चीज की स्टार्टिंग कर रहा हो, बिगनर है अभी। सेंटेंस देख लेते हैं। ही इज अ वेटरन सितार प्लेयर, मतलब कि ये बहुत ही अनुभवी सितार प्लेयर हैं, सितार बजाने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सब वर्ड। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है व्यवस्था भंग करना, अंडरमाइन द पावर एंड अथॉरिटी, मतलब कि कोई अथॉरिटी है, कोई पावरफुल पर्सन है, तो उसको हमने अंडरमाइन किया, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब उसको अपने से कम समझा, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हैं इसके, डिसस्टेबलाइज, अनसेटल, डिस्पोज। डिसस्टेबलाइज का मतलब हो जाता है कोई इनस्टेबिलिटी, मतलब कोई अस्थिर चीज, ठीक है। अनसेटल का भी मतलब होता है कोई चीज सेटल नहीं है। और डिस्पोज का मतलब होता है निकाल देना, ठीक है, उस कहीं से भी हमें निकाल दिया। एंटोनिम्स क्या है इसके, डिग्निफाई, एक्सॉल्ट, एमेलियोरेट। डिग्निफाई का मतलब क्या होता है कि किसी का सत्कार करना, अच्छे से उसके साथ बिहेव करना। और एक्सॉल्ट का मतलब हो जाता है प्रशंसा करना। और एमेलियोरेट का भी मतलब होता है किसी भी पर्सन को प्रेज करना, उसे प्लीज करना, मतलब उसे खुश करना, ठीक है, उसकी पावर को अंडरमाइन ना करना। यूज देख लेते हैं। शी सबवर्टेड माई नोबल डिजायर टू डू अ गुड डीड विदाउट रिवॉर्ड, मतलब कि उसने जो मेरी नोवेल पढ़ने की डिजायर थी उसको क्या कर दिया, उसको सबवर्ट कर दिया, उसे भंग कर दिया।
नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, मतलब ब्रूडिंग। सिनोनिम्स क्या है इसके? सेल्फ एनालिसिस और सोल सर्चिंग, मतलब खुद खुद के बारे में एनालिसिस करना, ठीक है, खुद के बारे में परीक्षण करना, कि सेल्फ एनालिसिस करना। और सोल सर्चिंग, जैसे महात्मा वगैरह होते हैं, जो सेंट वगैरह मंक वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं? वो सोल की सर्चिंग के लिए मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं। मेडिटेशन तो सबको ही करना चाहिए, इससे जो हमारा माइंड है वो काम रहता है, ठीक है। तो सोल सर्चिंग और सेल्फ एनालिसिस। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? एक्सट्रोस्पेक्शन, मतलब बाहर की चीजों का निरीक्षण करना, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन कैन बी वेरी वैल्यूएबल, मतलब कि थोड़ा सा भी इंट्रोस्पेक्शन अगर हम खुद के करें तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इरेक्ट। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है निर्माण करना, मतलब बिल्ड। सिनोनिम्स क्या है इसके? कंस्ट्रक्ट, पुट ऑन, मतलब किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना। पुट ऑन, पुट अप का मतलब होता है किसी चीज को पुट अप करना और उस पर अच्छी अच्छी चीजें, मतलब उसको अच्छा बनाना। एंड एंटोनिम्स क्या है इसके अपोजिट? स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ देना, ठीक है। सेंटेंस देख लेते हैं। द गेस्ट हाउस वॉज इरेक्टेड इन द 18th सेंचुरी, मतलब जो गेस्ट हाउस था उसको 18th सेंचुरी में बनाया गया था। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। और कमेंट सेक्शन में आज हमने जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं, ट्राई टू मेक इनके सेंटेंस आप बनाने की कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।